जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं पूरे 2 साल का करंट अफेयर। इस वीडियो में आपको वर्ष 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, आपके परीक्षा आधारित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को पढ़ेंगे, संपूर्ण करंट अफेयर मिलेगा पूरे 2 साल का 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, बजट, आर्थिक सर्वे, सम्मेलन, वार्षिक सूचकांक, सैन्य अभ्यास, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और जितनी भी महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां हुई हैं, सभी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से दोस्तों वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करेंगे ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला है? तो सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी, कौन देश को वाणी वेणु की डायरी के लिए सूर्यबाला को 2024 का व्यास सम्मान मिला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव का पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। क्या होगा? चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से अंत तक देखिएगा। ये करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूं मैं, इसके बाद फिर एक से एक और करंट अफेयर की वीडियो लेके आऊंगा, यानी कि दोनों वीडियो देखने के बाद पूरे साल का करंट अफेयर आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाने वाला किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं रेलवे के काफी सारे एग्जाम चल रहे हैं, तो उनके लिए तो दोस्तों बिल्कुल ये रामबाण साबित होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, एल्यूमिनियम उत्पादन 2024 में भारत का वैश्विक स्तर क्या है, यानी कि कौन सा स्थान है? एल्यूमिनियम उत्पादन 2024 में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2047 में विकसित भारत। ठीक है, ऑप्शन सी 2047 में विकसित भारत, ये था विषय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स, ठीक है, एनआरआई 2024 में भारत की रैंक क्या है? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे। ऑप्शन बी 49वीं रैंक है। कौन सी? 49वीं, याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्रयान। ऑप्शन सी, ठीक है, शुक्रयान होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? तो कौन सा सहयोगी देश होगा? वो होगा जापान। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन होगा? जापान। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों शुरू से अंत तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है हर तरह के एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बन गए? ठीक है, याद रखिएगा। तो आईपीएल इतिहास के अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, यानी कि सबसे कम उम्र के किस खिलाड़ी की बोली लगी है? तो वो खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी दोस्तों। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी जो कि 13 साल कुछ दिनों के हैं। ठीक है, 13 वर्ष के हैं, जिनकी बोली लगी है। आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो इतनी कम उम्र के किसी भी खिलाड़ी की बोली लगी है। 13 वर्ष के हैं। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? बिहार से। ठीक है, याद रखिएगा, वैभव सूर्यवंशी, याद रखेंगे। कौन दोस्तों? वैभव सूर्यवंशी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये टैगलाइन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया? जी हाँ, सबसे महंगा खिलाड़ी अभी तक का कौन बन गया? तो 2025 की नीलामी जो हुई है 2024 में हुई है, पर 2025 की आईपीएल के लिए हुई है, तो ऋषभ पंत जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के हो गए। 27 करोड़ में अभी तक कोई नहीं बिका था, जो कि कौन बिक गया? ऋषभ पंत 27 करोड़ में। ठीक है, ऋषभ पंत को भी नहीं पता होगा कि एक्सीडेंट के बाद इतना बड़ा कमबैक उनका होने वाला है। ठीक है, कि आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी वो चुने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नवंबर 2024 में हुए हालिया चुनाव में यूरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन विजयी हुआ है? तो दोस्तों नवंबर 2024 में हुए हालिया चुनाव में यूरुग्वे के जो अगले राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्तों? यामांडू ओरसी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन हुआ है याद रखना है, यामांडू ओरसी। ठीक है, एक चीज और, किसी भी देश के अगर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हाल ही में बदले जा रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन सी यामांडू ओरसी जो है वो यूरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किन कला रूपों को मान्यता प्राप्त है? तो कौन कौन सी कला है उसमें? संगीत है, नृत्य है, नाटक है और लोक और आदिवासी कला के रूप में है, यानी कि ऑप्शन बी में जितनी कलाएं हैं ये सभी हैं। ठीक है, संगीत, नृत्य, नाटक और लोक और आदिवासी कला रूप। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस शोध संस्थान ने नवंबर 2024 में मंकी पॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए एक नया मार्ग पहचाना है? तो किसने पहचाना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी जवाहर नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होना है वो होना है ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पर है दोस्तों? ये है स्कॉटलैंड में। कहां पर है? स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का पहल प्रस्ताव रखा है? तो किस देश ने रखा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे भारत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन सी भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अक्टूबर 2024 में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है अक्टूबर 2024 में? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों लुओंग कुओंग। ऑप्शन सी की ओर जाएंगे हम। लुओंग कुओंग को क्या है अक्टूबर 2024 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024 को उड़ीसा तट पर आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, तो दाना नाम रखा गया उसका। क्या रखा गया? ऑप्शन सी दाना, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है कजान, रूस में। ठीक है, कजान रूस में आयोजित किया गया है। कहां पर? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोबोवो सुबियांटो। ऑप्शन सी प्रोबोवो सुबियांटो, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय पर्यटक यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो करेंगे भारतीय रुपये का। ठीक है, मालदीव में किस मुद्रा का लेन देन करेंगे? भारतीय रुपया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन बी जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, एक अलग से नोबेल पुरस्कार की वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है कि रूप में विस्तार मिला है, यानी कि चुना गया है। तो डिप्टी गवर्नर कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों एम राजेश्वर राव। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन है डिप्टी गवर्नर? एम राजेश्वर राव। ऑप्शन बी आपका क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच क्या नाम है उसका? तो याद रखेंगे दोस्तों काजिद। ठीक है, काजिंद नाम है दोस्तों। ठीक है, काजिंद नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के जो प्राप्तकर्ता हैं वो है मिथुन चक्रवर्ती। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन है दोस्तों? मिथुन चक्रवर्ती, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 39वीं रैंक है। कौन सी? 39वीं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा गांव है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? एंड्रो विलेज। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी एंड्रो विलेज बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है वो स्थापित किए गए हैं दोस्तों पुणे, दिल्ली और कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पर? पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? तो किसे पछाड़कर? जापान को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। किसे पछाड़कर? जापान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 सितंबर 2024 को 10 वर्ष पूरे हुए हैं मेक इन इंडिया के, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 25 से 29 सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 से 26 सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? भारत और ओमान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है उसका क्या नाम है, जो कि 13 से 26 सितंबर 2024 तक चला है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अल नजा 5, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रटिएगा। अल नजा 5, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, अल नजा 5। चलिए अगला क्वेश्चन भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है? ठीक है, जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा गगनयान, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? गगनयान, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2019-20 और 2023-24 के बीच यूपीआई, ठीक है, यूपीआई लेन देन की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है? तो दोस्तों 2019-20 से लेकर 2023-24 के बीच में लगभग 10 गुना, ठीक है, 10 गुना बढ़ोतरी हुई है यूपीआई में, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना? 10 गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया है? तो कौन सा देश है ऐसा जो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है दोस्तों जॉर्डन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी जॉर्डन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था? तो 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे 17 से 20 सितंबर 2024, ठीक है, 17 से 20 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है, महिला बनी है आतिशी, ठीक है, इनका नाम है ऑप्शन सी आतिशी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो अहमदाबाद और भुज, ऑप्शन बी अहमदाबाद और भुज बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखें कौन? अहमदाबाद और भुज। चलिए अगला क्वेश्चन ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ऑप्शन बी कब मनाया जाता है? 16 सितंबर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में यानी कि किस खेल में पदक जीता है? तो कौन से खेल में जीता है दोस्तों? तो उन्होंने जीता है भाला फेंक में, ठीक है, याद रखेंगे किसमें? भाला फेंक बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुणा अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो फ्रांस और भारत के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ है नौसेनाओं के बीच वो है वरुणा अभ्यास, ठीक है, कौन सा अभ्यास? वरुणा अभ्यास है। और ये किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ है भूमध्य सागर पर, ठीक है, याद रखें कहाँ हुआ है? भूमध्य सागर पर, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन नीतीश कुमार ने
पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन से खेल में जीता है दोस्तों? तो इन्होंने जीता है बैडमिंटन में, ठीक है, याद रखेंगे, बैडमिंटन में जीता है। किसमें? बैडमिंटन, बिल्कुल राइट आंसर। एक चीज और, जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं भारत के साथ, जितने भी देशों के, वो युद्ध अभ्यास में एक साथ करवाऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आपको वो वीडियो देखने को मिले। सारे युद्ध अभ्यास में आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा 2024 में जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दिसंबर मंथ यानी कि 2024 खत्म होने वाला है, तो 2024 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के दोस्तों, बिल्कुल इन 4-5 दिनों में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो 4-5 दिन बिल्कुल अच्छे से जुड़े रहे हमारे साथ, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखते रहें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि 4-5 दिनों में बहुत अच्छे करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल अलग-अलग टॉपिक में, जैसे कि युद्ध अभ्यास, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, और नई नियुक्तियां, ठीक है, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए, तो नीतीश कुमार कौन से खेल से? बैडमिंटन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप 2024 में किस टीम ने जीता है? तो कौन सी टीम ने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सतीश कुमार को, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, सतीश कुमार बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का जो विजेता बन गया है वो बन गया है अमन सहरावत। इससे पहले कौन था? पीवी सिंधु थी, जिनकी उम्र 22 वर्ष थी, पर पवन सहरावत की उम्र 21 वर्ष में इन्होंने पदक जीता, ठीक है, तो ये सबसे कम उम्र के हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर है वो होगा आपका नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया? बहुत ही हाईलाइट थी ये, कौन? विनेश फोगाट को, ठीक है, याद रखेंगे, विनेश फोगाट को, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 7 अगस्त, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसरो चंद्रयान 3 टीम को, ठीक है, इसरो चंद्रयान 3 टीम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोफेसर जी, ठीक है, प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैविक विज्ञान के लिए। कौन से विज्ञान के लिए? जैविक विज्ञान के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो छात्रों में विरोध प्रदर्शन का जो मुख्य कारण है वो है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन को, ठीक है, यूपीएससी की अध्यक्ष कौन? प्रीति सूदन, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अड्डे अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया है? ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तरंग शक्ति 2024, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन सी क्या राइट आंसर है? तरंग शक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस राज्य में, किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वायनाड, ऑप्शन सी वायनाड बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे, कौन सा? वायनाड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेल में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों जिन्होंने एक ही ओलंपिक में एक से अधिक पदक जीता है? तो वो है मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर ने एक से अधिक पदक जीता है एक ही ओलंपिक में अभी तक के इतिहास में, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अभी तक के ओलंपिक इतिहास में, ठीक है, मनु भाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे 48.5%, यानी कि 48.5% भागीदारी है, ठीक है, याद रखेंगे कितना? 48.5, ठीक है, प्रतिशत। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग
सिकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कौन सी है सबसे ऊंची सुरंग? सिकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? मोइदम्स। ठीक है, मोइदम्स। कौन है? मोइदम्स। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है राष्ट्रपति भारत के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो गणतंत्र मंडप है इसका नया नाम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? गणतंत्र मंडप। चलिए उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? ठीक है, उस अभ्यास का क्या नाम है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? तो वो कौन सी है? खान क्वेस्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी है? सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक पर भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो 82वां रैंक है। ठीक है, 82वां रैंक है, 82। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? 82वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देश में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? कितने देश में वीजा मुफ्त प्रवेश कर सकते हैं? तो कितने देश में है? तो 58 देश में। ठीक है, याद रखेंगे। कितने देश में? भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुफ्त प्रवेश कर सकते हैं? तो 58 देश में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, वीजा मुफ्त। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसने पेश किया? लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसने पेश किया है? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, याद रखेंगे कौन? भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 3 बार चढ़ने वाली एक ही सीजन में कौन सी महिला बन गई है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कौन बन गई है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बन गई है दोस्तों? ऑप्शन सी अनुसुईया सेनगुप्ता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये पहली है तो इसलिए अनुसुईया सेनगुप्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं? भूटान जबकि भारत का पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश जितने भी हैं भारत के, उनसे अगर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। तो भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है दासो सेरिंग तोब्गे। ठीक है, दासो सेरिंग तोब्गे जो है वो भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है फ्लाई 91 क्या है? फ्लाई 91 क्या है? फ्लाई 91 क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है। ये क्या है? फ्लाई 91 क्या है? एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हाल ही में मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है? तो क्या नाम है उस मादा का? तो गामिनी नाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? गामिनी है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली से रोशन करना। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। ठीक है, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना, ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? जी हाँ, कौन सा शहर ऐसा है जो विश्व की एयर टैक्सी, जो कि हवा में उड़ेंगी सारी टैक्सियां, ठीक है, जैसे हवाई जहाज उड़ती है, तो कौन सा शहर है? तो वो होगा दुबई। ठीक है, दुबई पूरी तरह से तैयारी कर रहा है एयर टैक्सी शुरू करने की। ठीक है, ऑप्शन बी दुबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा किया था? गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा किया था? तो इन्होंने भारत का दौरा किया था, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी मार्क फिलिप्स।
ठीक है, मार्क फिलिप्स ने, जो कि गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने फरवरी में क्या 2024 में फरवरी में भारत का दौरा किया था। ठीक है, ऑप्शन सी मार्क फिलिप्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कौन सा पुरस्कार था? वो था भारत रत्न। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न से सम्मानित किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनिष्क, ठीक है, सदा तनसीक में किन दो देशों ने भाग लिया है? कौन सा सैन्य अभ्यास है? इसका नाम है सदा तनसीक में। ठीक है, याद रखेंगे, सदा तनसीक। तो किन किन देशों के बीच में हुआ है? ये हुआ है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान, सॉरी, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। किसके? भारत और सऊदी अरब के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है जनवरी 2024 में, उसका नाम क्या है? सदा तनसीक। ठीक है, भारत और सऊदी अरब के बीच में। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर, यानी पूरे एक साल का करंट अफेयर है। 2023 से लेकर 2024 में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं, सैन्य अभ्यास हुए हैं, स्पोर्ट में जो भी पुरस्कार मिले हैं, या साहित्य में जो पुरस्कार मिले हैं, विज्ञान में जो पुरस्कार मिले हैं, सभी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपकी ये वीडियो। यानी कि पूरा का पूरा यहां पर आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, पूरे पूरे 2 साल का करंट अफेयर। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 2023 से लेकर 2024 में जितनी भी घटनाएं हुई हैं सभी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले हमारी पार्ट 1 वीडियो है, इससे पहले हमारी पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी। ये दोनों वीडियो देखने के बाद, दोनों पार्ट देखने के बाद आपकी करंट अफेयर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पंडित स्वपन चौधरी को। किसको किया गया है? पंडित स्वपन चौधरी को 2023 के तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, स्ट्रीन कीर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने जीता है? स्ट्रीन कीर ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहां आयोजित की जाएगी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट के लिए है। तो कहां पर आयोजित की जाएगी 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहां आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है कौन से स्टेडियम में? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहां स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, चेन्नई में। कहां पर हुआ दोस्तों? चेन्नई में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो तीसरा, यानी कि तृतीय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी रैंक है? तृतीय, यानी कि तीसरा स्थान है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? तो किस टीम को हराया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, चीन को। ठीक है, चाइना को हराया है। किसको हराया है? चाइना को हराया है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डोम राजू गुकेश। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन बना है? डोम राजू गुकेश। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको 2023 से लेकर, ठीक है, दिसंबर 2024 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं ये सभी देखने को मिलेंगे यहां दोस्तों आपको। ठीक है, याद रखेंगे, दिसंबर 2024 तक सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सूर्यबाला
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या कौन 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वो हर वर्ष मनाया जाता है 11 दिसंबर को, ठीक है, याद रखेंगे कब? 11 दिसंबर को, ठीक है, दिसंबर 11 या 11 दिसंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस संगठन ने भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किस संगठन ने भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है? बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। आगे क्या कहता है? दिसंबर 2024 में नेतुन्बो नदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ठीक है, नेतुन्बो नंदी नतेदवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे नामीबिया, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा देश है? ऑप्शन सी नामीबिया, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो महाकुंभ 2025 का जो आयोजन है वो होगा प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में कब से शुरू है? ये 13 जनवरी से शुरू है, सॉरी 13 जनवरी से शुरू है, ठीक है, याद रखिएगा। कब से? 13 जनवरी से शुरू है। कब से? 13 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का चौथा संस्करण दिसंबर 2024 में कहां आयोजित किया जा रहा है? तो हरिमो शक्ति का चौथा संस्करण दिसंबर 2024 में कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बेटोंग कैंप में। कहां पर किया जा रहा है? बेटोंग कैंप, ठीक है, याद रखिएगा। कहां पर है ये मलेशिया में है, ठीक है, मलेशिया में एक स्थान है बेटोंग कैंप, जहां पर भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का चौथा संस्करण दिसंबर 2024 में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीपीयू का मतलब क्या है? जीपीयू का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल लिया है? तो कौन है खुले में शौच मुक्त 100% जिन्होंने दर्जा हासिल कर लिया है? वो है सिक्किम राज्य, ठीक है, सिक्किम राज्य। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है दोस्तों? गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पर क्या हुआ है? 100% खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है सिक्किम ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उसका नाम होगा जीएसएलवी मार्क 3, ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या है? जीएसएलवी मार्क 3, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2024 में एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की अगली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 में एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की अगली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे कजाकिस्तान, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा देश करेगा? कजाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आदित्य L1, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, कौन सा होगा? आदित्य L1, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बना है? चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? श्रेथा थाविसिन, ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने वो बने हैं श्रेथा थाविसिन, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा वहीदा रहमान, ठीक है, जिन्होंने 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा। और 2024 में किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है, याद रखिएगा। 2023 में किसको मिला है? वहीदा रहमान को। और 2024 में किसको मिला है? ठीक है, 2024 में मिला है दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको भी नाम आप नोट डाउन कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 में शामिल करने की घोषणा की गई है? कौन से खेल को, यानी कि ओलंपिक खेल गेम्स जो हैं लॉस एंजल्स में 2028 में होंगे, उसमें कौन से खेल को खेलने की घोषणा कर दी गई है?
तो 20 क्रिकेट को, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 2028 में जो ओलंपिक खेल होंगे उसमें 20 क्रिकेट भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ओलंपिक में दोस्तों और एक जानकारी के लिए जानेंगे कि ओलंपिक में क्रिकेट जो है इससे पहले कब शामिल किया गया था। जो क्रिकेट का खेल है वो वर्ष 1900 में, ठीक है, 1900 में शामिल किया गया था, ठीक है, ठीक है, एक बार किया गया था, उसके बाद हटा दिया गया था। इसमें क्या था, ब्रिटेन ने, ठीक है, ब्रिटेन ने जो है गोल्ड मेडल जीता था इसमें, ठीक है। 1900 में क्रिकेट हुआ था ओलंपिक में पहली बार, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हटा दिया गया और अब 2028 में जो होगा उसमें टी20 शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत किस वर्ष ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहता है। तो भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस वर्ष करना चाहता है, तो 2036 में, ठीक है, याद रखेंगे। 2036 में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है। यानी कि 2024 में दिया गया है ये, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2024 में दिया गया है, पर दिया किसके लिए गया है, 2023 के लिए दिया गया है, ठीक है। तो किसको दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए देख रहे होंगे आप, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, ठीक है, इनको क्या मिला है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में दिया गया है, 2023 के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा है। तो कौन सा राज्य है जो चैंपियन बनकर उभरा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हरियाणा राज्य। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा राज्य, हरियाणा राज्य। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फतह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे 89.6%, ठीक है, 89.6% वोट इनको मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये जीत गए और अब्देल फतेह अल सीसी को जो है राष्ट्रपति चुन लिया गया है मिस्र का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था। ठीक है, इन्होंने भारत का दौरा किया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हैथम बिन तारिक। ठीक है, कौन है ओमान के वर्तमान सुल्तान, हैथम बिन तारिक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है। तो राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो दोस्तों कौन है, भजन लाल शर्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन है, भजन लाल शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। तो मध्य प्रदेश का जो नया मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन है, डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की। तो कौन सी पहल शुरू की, विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सूरज कुंड शिल्प मेला कहां आयोजित किया जाता है। सूरज कुंड शिल्प मेला कहां आयोजित किया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा सूरज कुंड शिल्प मेला जो है वो आयोजित किया जाता है कहां पर, सूरज कुंड फरीदाबाद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहां किया जाता है, सूरज कुंड फरीदाबाद में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हैं। तो टोटल कितनी रामसर साइटें हो गई हैं, ऑप्शन बी 80 हो गई हैं, ठीक है, याद रखिएगा कितनी हो गई हैं, 80 रामसर साइटें हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%, ठीक है, यानी कि 5.1%। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है। किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे तमिलनाडु ने, ठीक है, ऑप्शन सी तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियन किस जोड़ी ने जीती है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन। ऑप्शन सी, रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुआ? तो पुरुष एकल की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जैनिक सिनर। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, जैनिक सिनर 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एमुनियल मैक्रोन थे। ठीक है, याद रखिएगा, कौन थे? एमुनियल मैक्रोन जो थे वो 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 2025 में। 2025 में दोस्तों कौन सा गणतंत्र मनाया जाएगा, 76वां। तो इसमें जो मुख्य अतिथि बुलाए जा रहे हैं वो कौन बुलाए जा रहे हैं, इंडोनेशिया के नए, ठीक है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन है, प्रोबोवो सुबियांटो। ठीक है, प्रोबोवो सुबियांटो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस पर उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, पढ़ सकते हैं आप। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन डी प्रोबोवो सुबियांटो। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोबोवो सुबियांटो होंगे। ठीक है, याद रखेंगे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? कौन सा अभ्यास है, डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है, लियोनेल मेस्सी ने। ठीक है, याद रखिएगा, किसने जीता है, लियोनेल मेस्सी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? ठीक है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हावड़ा मेट्रो स्टेशन। ठीक है, हावड़ा मेट्रो स्टेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो कौन हुआ है, शहबाज शरीफ। ठीक है, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो याद रखेंगे, फ्रांस हो गया है। ठीक है, ऑप्शन बी, फ्रांस हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, कहां पर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती है? तो कौन से विश्वविद्यालय ने, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? तो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी, गगनयान। ठीक है, याद रखिएगा, कौन है, गगनयान, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दोस्तों जो विज्ञान दिवस है वो भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। डेट अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर। ठीक है, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुदर्शन सेतु।
ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सुदर्शन सेतु बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे दोस्तों। पढ़ने में मजा आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि रोज डेली मैं इंपॉर्टेंट जीके जीएस वीडियो और क्लासेस लेके आता हूं, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मिलन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, मिलन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स टीटीडीआई 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 39वीं रैंक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी रैंक है? 39वीं रैंक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सानंद न्यास। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, सानंद न्यास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। परमेश शिवमणि। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन है? परिमेश शिवमणि को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वो प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? तो नोबेल पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार की वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा, फिर से मैं बता रहा हूं, अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके लिए निश्चिंत रहें। 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाला संगठन कौन सा है दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा निहोन हिडानक्यो। ठीक है, ऑप्शन ए निहोन हिडानक्यो। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों निश्चिंत रहिए, नोबेल पुरस्कार की मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा 2024 में, जिन जिन लोगों ने नोबेल पुरस्कार पाया है, जिस भी संस्था ने पाया है, सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं नोबेल पुरस्कार अलग से वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया है? किसे प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे, साहित्य में जो 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है हान कांग को। ठीक है, हान कांग को मिला है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हान कांग को मिला है, याद रखिएगा। चलिए नाम याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 2024 में डब्ल्यूएचओ प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो भारत ने कौन सी बीमारी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेकोमा। ठीक है, ट्रेकोमा। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सी बीमारी को दूर कर दिया है? ट्रेकोमा। ये कैसी बीमारी है दोस्तों? ये अंधा करने वाली, यानी कि आंखों की बीमारी है। ये अंधा कर देती है एक प्रकार से। ठीक है, ठीक ठाक मनुष्य को ये बीमारी अंधा कर देती है। ठीक है, तो इस बीमारी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है भारत की ओर से। ठीक है, ट्रेकोमा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने जीता है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024, जिसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसे सम्मानित किया गया है 2024 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को चिकित्सा या फिजियोलॉजी मेडिसिन 2024 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। चलिए हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, 2024 में, ठीक है, 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? 2024 में मेक्सिको की पहली महिला, ठीक है, पहली महिला है ये राष्ट्रपति मेक्सिको की, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लाउडिया सीन क्लाउडिया सीनबाम। ठीक है, ऑप्शन बी क्लाउडिया सीनबाम ऐसी पहली महिला हैं
राष्ट्रपति हैं जो मेक्सिको की हुई हैं 2024 में, ठीक है? याद रखिएगा। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों, पिछले 2 साल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हैं 2024 दिसंबर तक, ठीक है? याद रखिएगा। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं, वो चाहे किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, पुलिस हो, राज्य पुलिस द्वारा कराए जाने वाले या राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह के एग्ज़ाम कराए जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सभी को करंट अफेयर को पढ़ेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। फिर से मैं कहता हूँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पढ़ने में मज़ा आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।